आदत 6 लेकिन मैं अधिक डेटा के लिए स्टोर पर वापस गया। यह पता चला कि प्रबंधक, जिन्हें बिक्री कमीशन मिलता था, सफाई और इन्वेंट्री की देखभाल के लिए बिक्री सहायता भेज रहे थे, कैश रजिस्टर के पीछे कदम रख रहे थे और स्टोर की सबसे व्यस्त अवधि को छोड़कर हर बिक्री को क्लीन कर रहे थे। इसीलिए वे अपने कर्मचारियों से अधिक बिक्री कर रहे थे। हमने उस जीत-हार मुआवजा प्रणाली को जीत-जीत से बदल दिया। हमने नियमों को बदल दिया ताकि प्रबंधक केवल तभी पैसा कमाएं जब बिक्री कर्मचारी पैसा कमाएं। सेल्स क्लर्कों के रवैये की समस्या रातों रात गायब हो गई। आदत 6 तालमेल बिठाना। जब विंस्टन चर्चिल को ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने टिप्पणी की कि उनके पूरे जीवन ने उन्हें इस घड़ी के लिए तैयार किया था। इसी तरह अन्य सभी आदतों का अभ्यास हमें तालमेल की आदत के लिए तैयार करता है। ठीक से समझे तो तालमेल जीवन की सर्वोच्च गतिविधि है। इसके माध्यम से हम नए, अप्रयुक्त विकल्प बनाते हैं, ऐसी चीजें जो अभी तक अस्तित्व में नहीं थी। हम लोगों की सबसे बड़ी शक्तियों को उजागर करते हैं। हम पूर्ण को उसके भागों के योग से बड़ा बनाते हैं। रचनात्मक प्रक्रिया भी भयावह है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वास्तव में क्या होने वाला है या यह कहाँ ले जाएगी। आप बेस कैंप के आरामदायक क्षेत्र को छोड़ देते हैं और एक पूरी तरह से नए और अज्ञात जंगल का सामना करते हैं। आप पथप्रदर्शक बने। तालमेल का आधार यह है कि दो लोग असहमत हो सकते हैं और दोनों सही हो सकते हैं। यह तर्कसंगत नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक है। मुझे एक बड़ी बीमा कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के लिए वार्षिक 2 दिवसीय योजना बैठक में चर्चा का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। सामान्य पैटर्न प्रश्नावली के माध्यम से चुने गए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना था। पिछली बैठकें आम तौर पर सम्मानजनक आदान प्रदान थी और कभी-कभी वे जीत-हार अहंकार की लड़ाई में बदल गई। वे आमतौर पर पूर्वानुमानित और उबाऊ थे। मैंने उन्हें गुमनाम श्वेत पत्र लिखने के लिए कई अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए राजी किया, जो समय से पहले सभी अधिकारियों को दे दिए गए, ताकि वे अलग-अलग दृष्टिकोणों में खुद को डुबो सकें। विनम्र और गैर-रचनात्मक होने की आवश्यकता और अन्य अहम के खतरे, चूंकि कागजात गुमनाम थे, दोनों को हटाकर रचनात्मक ऊर्जा की रिहाई अविश्वसनीय थी। अधिकारियों ने नए विचार और अंतर्दृष्टि उत्पन्न की और जल्दी ही सभी श्वेत पत्रों को अप्रचलित कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी और उसके मिशन के लिए एक नया, सामान्य दृष्टिकोण हमारी आंखों के सामने बनना शुरू हुआ। एक बार जब लोगों को वास्तविक तालमेल का अनुभव हो जाता है, तो वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। वे जानते हैं कि ऐसे रोमांच की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। वह उपकरण जो हमें तालमेल की शक्ति के लिए खोलता है, एक ही समय में प्रभावशीलता की सभी आदतों पर निर्भर करता है, जिसके लिए आत्मविश्वास, अखंडता और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। यह सब एक महत्वपूर्ण क्षमता में सन्निहित है: लोगों के बीच मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मतभेदों को महत्व देना और उनका फायदा उठाना।